कुछ लोग बोलेंगे कि यार भोलेनाथ जी ने भी तो मदिरा का सेवन किया था, भोलेनाथ जी ने तो इसका, भोलेनाथ जी को एक भक्त ने एक बार मीट दिया था, मीट का सेवन भी तो कर लिया था, ऐसा कर लिया था। भोलेनाथ जी ने ना विष भी पिया था, तुम पियो। अगर सारे गुण ले रहे हो सारे लो ना भाई। करेक्ट। भोलेनाथ जी की सबसे बढ़िया बात थी जो लोगों को सीखना चाहिए, माता सती, पार्वती जिनको कहते हैं, उन्होंने पार्वती जी के अलावा किसी और स्त्री को उस नजर से आज तक नहीं देखा। अब जितने लोग ये देख रहे हैं उन मर्दों से मैं पूछना चाहूंगा, कमेंट में बताओ, आज तक कभी सच में कभी ऐसा हुआ कि तुमने एक स्त्री के बारे में भी ऐसा ना सोचा हो? मैं नहीं बोल रहा आपने कुछ गलत किया वाली तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो थे शिव जी। हम ये नहीं समझ रहे कि हर चीज में लेसन था। जब हम डमरू बोलते हैं, शिव जी डमरू बजाते हैं, तो आप इस चीज को समझो, उस डमरू का रेफरेंस क्या है। डमरू किसके लिए बजाया जाता है? बंदर के लिए। वो हमारे मन के लिए। हमारा मन एक बंदर की तरह है, उछलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, स्टेबल नहीं रहता है। तो वो डमरू होता है जो एक माइंड को स्टेबल करता है। शिव जी वो तक बता रहे हैं, अब वो समझ नहीं रहे। हमने ध्यान के बारे में बात करी थी, आज पूरी दुनिया बोलती है ध्यान करो ध्यान करो। शिव जी से बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है जो कैलाश में सालों साल, वर्षों वर्षों और युगों युगों से ध्यान कर रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि ध्यान करो। उनकी लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि दक्ष ने, जो उनके फादर इन लॉ थे, जब उनको अपमान किया उनको नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जब उनकी बीवी का अपमान हुआ और उन्हें देह त्याग दिया, उस समय पे उन्हें तांडव कर दिया। दिस शोज लॉयल्टी। और हम किसको सेलिब्रेट करते? कबीर, कबीर क्या है वो? कबीर सिंह। कबीर सिंह ही है ना? यस। कबीर सिंह को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाड़ा हुआ हुआ भाई। अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं इनको मानता हूं, उनको मानता हूं, तो उन प्रभु के आचरण तो लो। पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया था? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज थी जो आपके अंदर होनी चाहिए। वो दयावान थे। अब मैं आपको लेके चलता हूं श्री राम के टाइम पे। जस्ट इमेजिन एक राजा का बेटा जो पूरी प्रजा बोल सकी हमारा राजा होने वाला है, जिसे पता है कि उस समय के सबसे बड़े राजघराने का राजा वही होने वाला है, सबसे ज्यादा उनके पास धन संपत्ति, दौलत, नाम, शोहरत सब होने वाला है। वो अपने पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं और तभी पता लगता है उनकी दूसरी मां उनको कहती है कि बेटा तुम वनवास जाओ, और वो नॉर्मल नमो करके ठीक है। ये क्या दिखाता है? माइंड की स्टेबिलिटी आप देखिए। ना पाने का मोह, ना खोने का डर। हम लोग कर पाएंगे ये? जरा भी नहीं। थोड़ा भी चला जाएगा तो वो यहां से यहां, मतलब कल तक यहां पर हैं और राम जी यहां, उनको